Exodus chapter 13, everybody, and verses 21 to verse 22. Exodus 13, verses 21 to 22. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोल गए निर्गमन इसका 13वां अध्याय वचन 21 और 22. निर्गमन इसका 13वां अध्याय वचन 21 और वचन 22. आपण आज बघणार आहोत देवाचं काहीतरी एक गुणधर्म, विशेष गुणधर्म, की आपला देव जो सृष्टीचा निर्माण करता आहे, ज्यांनी सर्व काही बनवलेलं आहे, त्याचा नक्की स्वभाव कसा आहे, त्याला आपल्यामध्ये काय बघायला आवडतं. निर्गमनाचा 13वा अध्याय वचन 21 ते वचन 22. And the Lord went before them by day in a pillar of a cloud to lead them the way, and by night in a pillar of fire to give them light to go by day and night. Verse 22, he took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night from before the people. आमीन. आइए जोरों से दोहराएंगे मेरे पीछे पीछे. और यहोवा, जोरों से कहेंगे, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके. उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया. Amen. Exodus 33, everybody, and verses 14 to verse 15. Exodus 33, verses 14 to verse 15. और निर्गमन इसका 33वां अध्याय वचन 14 और वचन 15. निर्गमन इसका 33वां अध्याय वचन 14 और वचन 15. And he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. And he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up hence. आमीन. और आइए जोरों से कहेंगे, और यहोवा ने कहा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी और मैं तुझे विश्राम दूंगा. और उसने उससे कहा, यदि तेरी उपस्थिति मेरे साथ न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा. आमीन. Let's everybody eyes closed and hands up lifted everywhere right now. आइए सब सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर. Come, beloved Holy Spirit of God, thou art welcome, Lord, thou art welcome, Lord, and lead us is my prayer. आप मेरे पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं. परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं और मैं यही दुआ करता हूं कि आप हमारी अगुवाई करो. Show us your divine will, Lord. और आपके दैवीय इच्छा हमें दिखाओ प्रभु. And even as your word, oh Lord my God, is going to be spoken to us. और जैसे आज आपका वचन, आपका शब्द हमसे हमारे बीच में बोला जाएगा. Touch, heal, transform, and change lives. जिंदगियों को छू लो, उन्हें चंगाई दो और उन्हें पूरी तरह से परिवर्तित कर दो. Speak to our lives. हमारे जिंदगियों से आप बातें करो. Give us divine direction by which we can change and grow. हमें वो दैवीय दिशा दे परमेश्वर, ताकि हम उसकी वजह से हम खुद को बदल सकते हैं और खुद को बढ़ा सकते हैं. In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तो सुन. And everyone said, और सभी जन कहेंगे Amen. आमीन. Before you sit down, और बैठने से पहले I want to turn to your neighbor and tell your neighbor today's topic. मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले से के पास मुड़ो और आज का जो विषय है वो उनसे कहें. The pillar of fire. वो अग्नि का स्तंभ. बोलो. वो अग्नि का स्तंभ. जोर से. वो अग्नि का स्तंभ. You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो. As I always say, life is crazy. जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी जो है ये पागलपन से भरी हुई है. And it gets more crazy when life makes us go through horrible times. और ये और ज्यादा पागलपन से उस वक्त भर जाती है जब जिंदगी हमें बहुत ही मुश्किल घड़ियों से ले जाती है.
Life can really bring us to points where we can ask a question about ourselves and our existence. और जिंदगी जो है हमें उस मुकाम तक ले आ सकती है जहां पर हम खुद से एक सवाल पूछते हैं और खुद के जिंदा रहने पर ही हम सवाल उठाते हैं. Sometimes life makes us go through good times, कभी कभार जिंदगी जो है हमें अच्छे समय से ले चलती है, but sometimes लेकिन कभी कभी bad times, बहुत ही बुरे समय से, tough times, मुश्किल घड़ी से, fearful situations, डरावने परिस्थितियां, such challenges which we have never thought about, ऐसे चुनौती जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, where we never planned. जिसके बारे में हमने कभी योजना नहीं की. When we build a house, जब हम एक घर बांधते हैं, we have windows and doors. हम उसमें खिड़कियां और दरवाजे लगाते हैं, And to every window we make sure there are grills like that. और हर एक खिड़की में हम ये ख्याल रखते हैं कि जैसे यहाँ पर आप ग्रिल देख रहे हो वैसे लगे हुए हैं. The main door has an iron grill. A main door has a bigger grill. और जो सामने का या सबसे मुख्य दरवाजा है उसके आगे एक बड़ा लोहे का ग्रिल हम लगा देते We हैं. make sure the cement is sufficient enough. और हम ये ख्याल रखते हैं कि भरपूरी से सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है. We make sure that the roof is properly waterproofed. हम ये ख्याल रखते हैं कि छत जो है वो वाटरप्रूफ है. We make sure that every single pillar has got proper beams of iron, and the whole roof also is properly ironed up. और हम ये ख्याल रखते हैं कि हर एक खंबा जो खड़ा है उसमें लोहे के सलिया ध्यान से लगाए हुए हैं और जो छत है उसमें भी ठीक से सब कुछ लगा हुआ है. Whatever dangers which we know, और जिस किसी भी खतरे के बारे में हम जानते हैं we plan. हम उसकी योजना करते हैं. But those dangers which we don't know, लेकिन उन खतरनाक चीजों के या फिर उन खतरों के बारे में जिसके बारे में हमें इल्म नहीं है, we are not able to plan. हम उनके लिए योजना कर ही नहीं पाते हैं. For instance, उदाहरण के तौर पर we got a son married, our daughter married. हम हमारे बेटी की Sorry, we got a son married, हम हमारे बेटी की शादी करवा देते हैं and the marriage is broken. और शादी टूट जाती है. We got a son married, हमने हमारे बेटे की शादी करवाई and the daughter-in-law ran away. और बहू जो है वो भाग जाती है. We got our daughter married, हम हमारे बेटी की शादी करवा देते हैं and the son-in-law ran away. और जो जमाई है वो भाग जाता है. We have got a young boy, young girl हमारे पास जवान लड़का है, लड़की है without a job sitting in the house, और घर पे ऐसे बैठे बिना किसी नौकरी के trying to get jobs, और कोशिश कर रहे हैं नौकरी पाने के but लिए, not getting jobs. लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है. We have got people who look healthy on the inside, outside, और हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बाहर से तंदुरुस्त दिखते हैं but inside they are fighting sickness for years now. लेकिन अंदर ही अंदर वो बीमारी से बहुत सालों तक जूझ रहे हैं. Life can take weird turns. जिंदगी जो है वो बहुत ही पेचीदे या फिर अनोखे मोड़ ले सकती है. Can you hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen. Amen. We got a handsome young man in the house. हमारे घर में बहुत ही सुंदर दिखने वाला लड़का है, Very well-to-do, earning good money, और बहुत अच्छा है और अच्छी कमाई भी कर लेता है, but not getting married for years now. लेकिन सालों तक अब तक उसकी शादी नहीं हुई है. People of God, परमेश्वर के लोगों, life can throw such weird challenges at us. जिंदगी जो है हमारे सामने ऐसे बहुत ही विचित्र जो चुनौतियां है फेंक सकती है. कोई आमीन चिल्ला के बोलेगा. कितने लोग मेरे बात से सहमत है? आमेन. Amen. Amen. Yeah. People whose hair has turned gray, और जिनके बाल सफेद हो चुके हैं and those who have lost hair. और जिनके बाल चले गए हैं, We talk by experience. हम अनुभव के द्वारा बात करते हैं That life can never be the same. कि जिंदगी कभी भी वैसी ही नहीं रहती है. There is only one constant in life. बस जिंदगी में बस एक ही चीज जारी है. नहीं, एक ही चीज constant है. एक ही चीज वैसे के वैसे ही है. Only one thing, only one thing. बस एक ही चीज है जो हमेशा वैसे के वैसे ही रहती है In life. जिंदगी में, And that is और वो है change. बदलाव. आमेन. आमीन चिल्लाएगा क्या? Come on. आमेन.
Amen. Yeah, a young girl, beautiful looking girl, had long hair till the knees. एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली लड़की है और उसके बाल जो है घुटनों तक है, इतने लंबे हैं. But now she's got hair only till the top. लेकिन अब उसके बाल बस यहाँ सिर के यहाँ तक ही है. Change. बदलाव. Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो. But then my point is, लेकिन मेरा मुद्दा ये है, why these things happen? ये चीजें क्यों होती हैं? Yesterday I was watching an interview of Yo-Yo Honey Singh. कल मैं यो हनी सिंह का एक इंटरव्यू देख रहा था. And this person is a pop singer, Indian pop singer. और ये जो बंदा है ये इंडियन पॉप सिंगर है. And he was talking about a very unique and weird experience he had in his life. और वो उनके जिंदगी में एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही विचित्र जो अनुभव उन्होंने लिया उसके बारे में बात कर रहे थे. He told the interviewer और उन्होंने जो उसकी मुलाकात ले रहे थे उनसे उसने कहा that he was, I think so, in some country, not in India. और वो किसी बाहर के देश में थे, भारत में नहीं. And there he got an invite from a lady. और वहां पर एक औरत ने उन्हें बुलाया था. And she took him to a hotel. और उन्हें एक होटल में ले गई. And that hotel was a very unique restaurant where Indian food is served. और वो होटल जो था वो बहुत ही अनोखा था और वहां पर भारतीय खाना परोसा जाता था. So he likes one particular dish. और उन्हें एक जो डिश है बहुत ही पसंद था. He had not told the lady which dish he liked. उन्होंने उस व्यक्ति को या फिर उस औरत से ये नहीं बताया था कि उन्हें कौन सा डिश खाना पसंद When है. he came in that hotel, जब वो उस होटल में आए this dish was served to him. और यही डिश उनके सामने परोसा गया था. And there was nobody in the hotel there. और उस होटल में वहां पर कोई और नहीं था. The only one waiter बस एक वेटर था and one manager. और एक मैनेजर था. And that manager made the waiter serve him that very dish which he liked. और उस मैनेजर ने उस वेटर से कहा कि उन्हें यही डिश दो जो यो सिंह को बहुत पसंद है. And now Yo-Yo Honey Singh was shocked. और अब यो हनी सिंह जो है वो अचंभे में आ गए. And he was thinking, और वो ये सोच रहे थे, how did they know this dish which I like? इन्हें कैसा पता चला कि ये खाना मुझे पसंद है. So now, he thought maybe they must have Googled or maybe must have checked on my Facebook or something. और उन्हें उसे लगा कि उन्होंने शायद गूगल पर देखा होगा या फिर फेसबुक पे देखा होगा. So, later on that lady said to him, बाद में उस औरत ने उनसे कहा, let us go in the upper room of this hotel. आइए इसी होटल के ऊपरी कमरे में हम जाएंगे. And she took him on top. और वो उन्हें ऊपर ले गए. It is his words. और ये उनके अल्फाज है That the moment he went there, कि जैसे ही वो वहां पर गए he began to feel a very weird presence of something there. और उन्हें ऐसा कुछ अनोखा कि यहाँ पर कुछ तो है, विचित्र ऐसा उन्हें महसूस होने लगा. And his whole body began to be squeezed by pressure. और उनका पूरा शरीर जो है दबाव के कारण दब रहा था. And that lady said to him, उस वक्त उस औरत ने उनसे कहा, this is a satanic church. ये एक शैतानी कलीसिया है. Yo-Yo Honey Singh had never heard the word satanic church. यो हनी सिंह ने अब उस वक्त तक शैतानी कलीसिया ये शब्द कभी नहीं सुना था. But because he was more into the worldly things, लेकिन वो इस दुनियाई चीज में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते थे और जिन दुनियाई चीज में थे, he liked the idea of satanic church. उन्हें शैतानी कलीसिया जो है इसका जो कल्पना है उन्हें बहुत पसंद था. So he said, so what happens here? तो उन्होंने कहा कि तो यहाँ पर क्या होता है. That lady said, उस औरत ने कहा, if you become our member, अगर आप हमारे मेंबर बन जाते हो, then there'll be a visiting medium that will come over here. तो फिर यहाँ पर कुछ लोग, a visiting medium will come here. और यहाँ पर कुछ तो आएगा आपसे मिलने के लिए. एक आत्मा आपको मिलने आएगी. And that will make a contract between you and Satan. और वो आत्मा जो है आपके बीच में और शैतान के बीच में एक करार बांधेगा. And so that ताकि your songs will become very famous. ताकि तेरे गाने जो है बहुत ही मशहूर हो जाएंगे. You'll become more famous. आप बहुत मशहूर हो जाओगे. And you'll have lots of money. और आपके पास बहुत सारा धन और पैसा होगा.
he said, these are his words. उसने कहा, ये उनके अल्फाज है, I don't know how did I say no to that lady. और मुझे नहीं पता कि मैंने उस औरत को नहीं कैसे बोला, But he said, लेकिन वो कहते हैं, it is only because of God. ये केवल परमेश्वर की वजह से ही है, And I ran from that place. और मैं उस जगह से भाग गया. People of God, परमेश्वर के लोगों, whether you believe it or not, आप इस चीज पर विश्वास रखो या ना रखो, Satan is there. शैतान जरूर है. आमेन. Come on, can I hear an amen? चलो, क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen. आमेन. You know what is the biggest plan of Satan, आपको पता है कि शैतान के सबसे बड़ी योजना क्या है, and which he delights in? और जिसमें वो बहुत खुश होता है या फिर मनोरम करता है? To show you that he is not when he is there. आपको ये दिखाने के लिए कि जब वो वहां पर नहीं होता है, जैसे मानो वो वहां पर है. नहीं. जिस किसी काम में वो है, लेकिन आपको वो दिखाएगा कि मैं नहीं है. और जिस किसी काम में वो नहीं है, वो आपको दिखाएगा कि मैं वहां पर हूं. For example, उदाहरण के तौर पर, when the light goes in the middle of the night, जब रात के बीचों बीच बिजली चली जाती है and the window suddenly opens, और खिड़कियां जो है अचानक से खुल जाती, what do you feel? What do you feel? आपको क्या महसूस होता है? आपको भूत आला, भूत. भूत आ गया. Suddenly when you hear the door open in the night, अचानक से जब आपको दरवाजा खुलते हुए सुनाई देता है, you immediately connect Satan. आप अचानक से शैतान के साथ जुड़ जाते हो वहां पर. नहीं, आप तुरंत बोलते हो कि शैतान है, भूत आले. किती लोग आमेन म्हणतात? चला, आमेन, आमेन. कुत्रे अचानक ओरडायला लागले, कोणतरी मेले, कोणतरी मरत आहे. We immediately connect it with Satan. हम तुरंत ही उस चीज को शैतान के साथ जोड़ देते हैं. But Satan will not show you himself where he is actually working in your life. लेकिन शैतान जहां पर सचमुच आपके जिंदगी में कार्य कर रहा है, वहां खुद को वह कभी नहीं दिखाएगा. For example, उदाहरण के तौर पर, you get a big bonus from your company, आपके कंपनी की ओर से आपको एक बड़ा बोनस मिल जाता है, and that very day you bang your car or big sickness comes in your family. और उसी दिन आपकी गाड़ी जो है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर आपके परिवार में एक बड़ी बीमारी आ जाती है, And all that bonus is gone. और वह पूरा बोनस चला जाता है. Let me tell you, मुझे आपको बताने दो, there it is Satan working. यहाँ पर शैतान काम कर रहा है. तिथं आहे सैतानी काम, तो आहे सैतानी हल्ला. आमेन. डोळे उघडले. आमेन. आमेन. Learn to identify Satan in your life. और शैतान को आपके जिंदगी में पहचानने के लिए सीखो. Amen. आमेन. You nicely got your son or daughter got married. और आपके बेटी या बेटे के शादी आपने बहुत अच्छी तरीके से लगा दी. And after the marriage, और शादी खत्म होते ही there are non-stop fights in the family. और घर में बिना रुके झगड़े जारी है. Non-stop. बिना रुके. Non-stop. बिना रुके. Day and night. रात और दिन. Mother-in-law with daughter-in-law, daughter-in-law with mother-in-law, mother-in-law with son-in-law, son-in-law with mother-in-law, XYZ. और सास जो है बहू के साथ, सास बहू के साथ, बहू के साथ सास के सास, बहू सास, और सास जमाई सास, इन सभी के बीच में झगड़ा जारी है. That is Satan working. यहाँ पर शैतान काम कर रहा है. Amen. आमेन. Learn to spot Satan. और शैतान को ढूंढ निकालने के लिए सीखो. Amen. आमेन. घरामध्ये शांती नाही, सैतान कार्य करत आहे. आमेन. घरामध्ये भांडणं नॉनस्टॉप होत आहे, सैतान कार्य करत आहे. तुमचा पगार घरात येतो पण राहत नाही, सैतान काम करत आहे. आमेन. एकानंतर एक आजार चालू आहे, सैतान काम करत आहे. एक आजार गेला दुसरा आला, सैतान काम करत आहे. कुठे ना कुठेतरी काही ना काहीतरी खुटपुट चालू आहे. सैतान काम करत आहे. हे एक पीडा गेली दुसरी आली, शैतान काम कर रहा है. Yeah. We go from doctor to doctor.
from solution to solution, but as one problem goes, second comes in. हम एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, एक जवाब के बाद दूसरे जवाब के पास जाते हैं, लेकिन जैसे एक समस्या चली जाती है दूसरी आ जाती है And we wonder, और फिर हम सोचते हैं what is the solution for this? अब इसका जवाब है, इसका निवारण क्या है? People who don't know God or you've not grown in God. और जो परमेश्वर को जानते नहीं या फिर आप परमेश्वर में बड़े नहीं, वो लोग The moment you are going out or coming from outside in your house, और जैसे आप बाहर जा रहे हो या फिर बाहर से आपके घर के अंदर आ रहे हो, you take salt आप नमक लेते हो and कुत्र्या मांजाची हागल्या मुतल्याची काय what I don't know what you do, you know, and you remove that and फेकून देतात, नजर काढतात, नजर. और नजर उतारते हैं. या बरोबर बोला ना रे. कुत्र्या मांजाची. My mother used to do that. हमारी माँ ऐसी करती थी. या नजर लागली, नजर. अरे किती काढणार रे, मीठ टाकून टाकून खाम झालाय मिठाचा. ती बाहेरचं चेंबर ब्लॉक झालंय बघा, सगळं खडी मीठ टाकून टाकून. तिकडच्या आतमध्ये सगळे मच्छर मेले. बरं झालं काढा. You know, we do anything. आपको पता है हम कुछ भी करते हैं. We try to, solve our problems by some method. और किसी ना किसी तरीके से हम हमारे समस्या का जो उलझन हमें है उसे हम सुधारने की कोशिश करते हैं. If salt is not working, अगर नमक काम नहीं कर रहा है then we go to some Peer Baba. तो फिर हम किसी पीर बाबा के पास We चले go जाते to हैं, some Limbu Chumbu Baba. और या फिर किसी लिंबू चिम्बू बाबा के पास चले जाते हैं. And he gives us some taviz, he gives us some thread, he gives us something, and for some time we feel nice, but after that again the problem creeps in. वो हमें कोई तावीज देते हैं, वो कोई धागा हमें देते हैं, और कुछ समय के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो समस्या फिर अंदर घुस आती है. All this salt and all this, this is not the work of God. और ये नमक और ये सारी चीजें जो है ये परमेश्वर का काम नहीं है. या देव असं कार्य करत नाही. लिंबू चिंबाची याची टिंबाची देवाला गरज नाही. आमेन. तो देव आहे. आमेन. मोठा नाही. जो एका आईच्या गर्भामध्ये लेकरू त्या आईला न कळता जन्मास आणू शकतो, त्याला कोणत्याही मिठाची किंवा धाग्याची किंवा कोणत्याही कसल्या गोष्टीची गरज नाहीये. जो एका विकलांग असलेल्या लेकराला, पोटामध्ये विकलांग असलेल्या लेकराला हात घालून तो हात दिसत नाही, डॉक्टर बघू शकत नाही, पण तिथं तो हात घुसून त्या लेकराचा पाय सरळ करू शकतो, त्या देवाला कसल्याही वस्तूची गरज नाहीये. So people of God understand this, तो everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जन इस बात को समझ लो. My question is, मेरा सवाल ये है in the midst of your trials, what is God doing? कि आपके समस्याओं के बीचों बीच खुदा क्या कर रहा है. या हाँ. तुमच्या समस्यांमध्ये देव काय करतोय? जसं मी आधी सांगितलं होतं, बाप त्या बापाप्रमाणे आहे का, जो नुसत्या प्रॉपर्टीचे कागदपत्र खाटेखाली घेऊन बसला होता आणि गरिबीत असाच राहत होता. तो असा परमेश्वर आहे का? तो असा परमेश्वर आहे की आपल्या लेकराच्या कष्टामध्ये तो खाली उतरून येणारा देव आहे. So people of God, I'm going to show you from the Bible, from the Word of तो God, परमेश्वर के लोगों आज बाइबल के द्वारा, परमेश्वर के शब्द के द्वारा मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ that when you go through a कि crisis, जब आप समस्या से गुजरते हो what does God do? खुदा क्या करता है. किती लोकांना जाणून घ्यायचे, हात वरती करून कितने लोग ऐसे जानना चाहते हैं? चलो अपने हाथ मोठ्याने. Let's open our Bibles to Exodus, everybody. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे. निर्गमन, Exodus chapter 13, everyone. निर्गमन इसका 13वां अध्याय. You can go home and read it. और घर जाकर आप इसे पढ़ सकते I'm हो. just going to quickly rush to save time. और समय बचाने के लिए इसमें से जल्दी से मैं गुजरने वाला Hear हूँ. this, everybody. सभी जन सुनो. The nation of Israel was in bondage under Pharaoh for more than 400 years now. और इस्राएल के राष्ट्र जो थे वो फिरौन के हाथ के नीचे
400 साल से भी ज्यादा गुलामी में थे and they had gone through a very tough time. और वो एक बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजरे थे And it was now high time that they had to be set free, and God came down to set the people free. और अब बहुत समय आ चुका था कि वो आजाद हो जाए और खुदा खुद नीचे उतर आया था उन्हें आजाद करने के लिए So what did God do was, तो खुदा ने क्या किया वो ये है God chose one man called और Moses. परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था मूसा And God through his hands, delivered the nation of Israel. और खुदा मूसा के हाथों के द्वारा इस्राएल के राष्ट्र को आजाद किया Now listen everybody. आप सब जन सुनो So this Moses, when he got the nation of Israel out of Egypt, तो अब ये मूसा जब इसने इस्राएल राष्ट्र को मिस्र देश से बाहर निकाला the Bible states, बाइबल कहता है God came down and began to lead the nation of Israel. कि खुदा नीचे उतर आया और इस्राएल के राष्ट्र को वो खुद वो अगुवाई करने लगा Exodus chapter 13 everybody, और निर्गमन इसका 13वां अध्याय and verses 21 onwards. और वचन 21 से आगे And the Lord went before them by day in a pillar of cloud. Come on. और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए एक मेघ के खंबे में उतराया Yeah. हाँ. देव त्यांना मार्ग दाखवण्यासाठी, इस्रायल राष्ट्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी, कनान भूमीमध्ये पोहोचण्यासाठी, त्यांना मार्ग दाखवण्यासाठी एक मेघस्तंभामध्ये देव उतरून आला. मी काहीतरी बोललोय. आमेन स्वर्ग आणि पृथ्वीचा निर्माण करता, अख्ख्या सृष्टीचा निर्माण करता, प्रत्येक तारे, अनगिनत तारे त्यांचा शोध लागलाय आणि ज्यांना अजून आपण शोधलेलं नाहीये, ज्या अशा सगळ्या आकाशगंगा ज्या सगळ्या निर्मित झालेल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये अब्ज आणि करोडो तारे आहेत आणि अशा सर्व ग्रह आहेत, त्या सर्व सृष्टीचा निर्माण करता देव त्याच्या लेकरांसाठी मेघस्तंभामध्ये उतरून आला, जेणेकरून तो त्याच्या लेकरांना मार्ग दाखवेल. कोणी आमेन म्हणेल? जिसने सारे सृष्टि को बनाया, जो पूरे जो जितने भी तारे हमने ढूंढ के निकाले हैं और जो ढूंढने बाकी है, उन सारे आकाश गंगाओं में जितने भी अनगिनत ऐसे ग्रह हैं, उन सारे चीजों का निर्माण करता उसके बच्चों को चलाने के लिए एक मेघ स्तंभ में उतर आया, ताकि वो उसके बच्चों की अगुवाई करे कनान भूमि तक. आमेन आमेन. आपका और मेरा खुदा जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, जब आप किसी भी समस्या से गुजरते हो, वो ऊपर बैठ के तमाशा देखने वाला नहीं है. आमेन. फिर कोई पूछेगा फिर इतने दिन खुदा कहां था? मैं आपका बताता हूं कहां था. आपके समस्या में आप मर नहीं गए, अभी तक जिंदा है. क्यों मालूम है? Amen. क्योंकि वो खुदा आपको उठाए रखा था. आमेन आमेन. एंड उस खुदा ने आपको इस जगह में लाया है आज. आप बोलेंगे कहां है खुदा? आपको खुदा देखना है? कितने लोगों को खुदा देखना है? खुद के अंदर देखो. आमेन. वो गाना है ना, तुझ में रब दिखता है, वो गाना झूठ नहीं है. बाइबल ये कहता है कि इंसान को परमेश्वर ने उसके प्रतिरूप में बनाया है. आमेन. अगर आपको खुदा देखना है तो बाजू वाले को देखो, उसके अंदर शैतान मत देखो, खुदा देखो. आमेन आमेन. पुष्कळ जण भांडणं झाल्यावरती म्हणतात काय शैतान आहे तू. शैतान नाही आहे, देव आहे. हा, शैतानी वर्तन किडे करतोय तो भाग वेगळा. Now listen everybody. आप सब जन सुनो. So the point is, तो मुद्दा ये है, देव तुम्हाला तुमच्या परीक्षेमध्ये, तुमच्या अरिष्टेमध्ये एकटं सोडत नाही. खुदा जो है आपको आपके मुश्किल हालातों में और आपके परीक्षा में और आपके समस्याओं में अकेला नहीं छोड़ता. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या जोर से? आमेन. Okay, now let's go further now. तो चलो आइए हम आगे बढ़ते The हैं. Bible says, बाइबल कहता है a cloud, and to lead them the way, and by night in a pillar of fire, to give them light to go by day and night. और Hallelujah. रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात को और दिन दोनों में चल सके. Amen. आमेन. By day, a pillar of cloud. और दिन में मेघ का स्तंभ. When the temperature of the desert is about 50 degrees centigrade. जब
मरुस्थल का जो या फिर रेगिस्तान का जब तापमान 50 डिग्री से भी ज्यादा है, he becomes a pillar of cloud. वो एक मेघ का स्तंभ बन जाता है. Amen. आमेन. So that the heat of the sun do not scorch you. ताकि सूर्य की जो गर्मी है उसकी वजह से आप जल न जाए. आमेन. Amen. People wonder, people say, लोग को अचंभा होता है, लोग कहते हैं in my problem, where is God? कि मेरे समस्या में खुदा कहाँ पर है. Let me tell you, मुझे आपको बताने दो, He has kept you breathing alive. उसने आपको अब तक जिंदा रखा है और आप सांस ले रहे हो. आमेन. ह्याच्यापेक्षा वाईट झालं असतं. आमेन. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल. आमेन. मी त्याशी एक व्हिडिओ पाहिला. एक मुलगा ते खंडाळा कुठेतरी गेला धबधब्याकडे, त्याचा पाय घसरला. एक आई, मुलगी आणि काय 3-4 बाया उभ्या होत्या. त्यांना मागून जयंतनी ते कसं ते खेळतात ते काय ते पिन बॉल, 9 पिन्स Nine pins. तसा वरतून गडगडत आला. त्यांना धक्का दिला. त्या पण गेल्या, हा पण गेला, अजून 3-4 लोक सगळे गेले. देवाला जर का हवं असतं तर तुम्ही कधीच गेला असता. आमेन. कोणी आमेन म्हणेल का? चला. आमेन. पण तुम्ही अजूनपर्यंत जिवंत कसे काय? आज तुम्ही हॉस्पिटल जाऊन बघा, कोणत्याही घरात जाऊन बघा, कोण ना कोणतरी गेलेलं असणार. पण आमेन. आज आपण जिवंत आहोत. आमेन. ही देवाची कृपा आहे आपल्यावर. आमेन. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल. चला. दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड ओव्हर आवर लाईफ. ये परमेश्वर की कृपा है हमारे जिंदगी पर. आमेन. आमेन. Listen everybody. अब सभी जन So सुनो. when when we are going through tough times, तो जब हम मुश्किल हालातों से गुजरते हैं, God will show up and he will cover you. खुदा वहां पर आ जाएगा और हमें ढके रहेगा. Amen. आमेन. The hospital bill is increasing और अस्पताल का बिल जो है वो बढ़ते जा रहा है, and somebody is giving you money और कोई तो आपको पैसे दे रहा है and he's telling you, और आपसे कह रहा है don't worry, चिंता मत करो, pay me later. मुझे बाद में दे दो. If you need more, अगर आपको और चाहिए I'll give you. मैं आपको देता हूं, But give the treatment. लेकिन इसे ठीक इसका इलाज करो. Why should one human love you so much? एक इंसान आपसे इतना प्यार क्यों करे? Why? क्यों? Are you so special? क्या आप इतने विशेष हो? Yeah. हाँ, You are special. आप विशेष हो. Not for that man, उस व्यक्ति के लिए नहीं, but for your heavenly Father. लेकिन आपके स्वर्गीय पिता के लिए. Amen. आमेन. It is heavenly Father telling that man, give them money. ये आपका स्वर्गीय पिता ही है जो इस व्यक्ति से कह रहा है इन्हें पैसे दे. Yeah. Amen. That man doesn't know, वो व्यक्ति नहीं जानता, but he feels from inside. लेकिन उसे अंदर से महसूस होता है. त्यांना मदत कर. आमेन. उनको उन्हें मदद दे. या त्यांना हाँ. मदत कर. उन्हें मदद करो. त्याला दे उनको दे दो, उनको दे, दो, दे. दो. आणि जेवढं तो तुम्हाला देतो, देव त्याला देतोय. और जितना वो आपको देता है खुदा उसे और उतना देता है. Come on! चलो. आणि तुम्ही विचारता देव कुठे आहे? देव कुठे आहे? और आप सवाल करते हो कि खुदा किधर है? खुदा किधर है? खुदा आपको संभाले रखा है. Amen. जब तक आपको चमत्कार नहीं मिलता, परमेश्वर आपको उठा के चलता है. Now listen everybody carefully. आप सभी जन ध्यान से सुनो. So the nation of Israel left the land of Egypt and they were on the way. They were on the way towards the promised land of God. और इस्राएल राष्ट्र जो है वो मिस्र देश को छोड़कर निकले हुए थे और वो मार्ग पर थे वचनदत्त भूमि की तरफ जाने के लिए. And God came down in a pillar of fire and a pillar of cloud to lead them in their way. और खुदा खुद नीचे उतर आया कि दिन में अग्नि का स्तंभ और रात में अग्नि का स्तंभ बनकर ताकि वो उनकी अगुवाई करे. Now listen everybody carefully. अब सभी जन ध्यान से Now सुनो. here comes a place. और अब यहाँ पर एक जगह ऐसे आती है. When the nation of Israel, when the nation of Israel, gets the news. जब इस्राएल राष्ट्र को ये खबर मिल जाती है, And the news is और समाचार ये है that Pharaoh is coming after them. कि फिरौन जो है उनके पीछे आ रहा है. And he's coming to come and attack them और वो आ रहा है उन पर हमला करने के लिए and to take them captives back again into the land of Egypt. और उन्हें पकड़कर फिर एक बार मिस्र देश में गुलाम करके ले जाने के लिए. So when he's on the way, तो जब वो मार्ग पर है, when the people of Israel get this news, जब इस्राएल राष्ट्र को ये खबर मिल जाती है, they get
get scared वो बहुत ही डर जाते हैं and they become chaotic. और वो वहां पर हंगामा खड़ा करते They हैं. start, they create a mayhem. वो वहां पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करते हैं And they began to, shout at Moses, the और- servant of God. और मूसा पर वो चिल्ला उठते हैं जो परमेश्वर का सेवक है. And God speaks to Moses. और खुदा मूसा से बात करता है You go ahead, lead the people ahead into the Red Sea. कि लोगों की अगुवाई करो, लोगों को आगे लाल समंदर में ले जा. Now listen, everybody, watch carefully now. अब सभी जन ध्यान से सुनो और सभी जन ध्यान से देखो. God tells Moses खुदा मूसा से कहता है that lead the people ahead into the Red Sea. कि लोगों को लाल समुद्र में आगे उनकी अगुवाई कर. And और you know what God does? आपको पता है कि खुदा क्या करता है? I want to show you a small demo here. Come here, देखो, Sushil. मैं यहाँ पर आपको एक प्रयोग करके दिखाना चाहता हूँ. And come here, Rohit. Come fast. Watch everybody carefully. और सभी जन ध्यान से देखो. Imagine this is the nation of Israel standing here. और कल्पना करो कि ये इज़राइल का राष्ट्र है जो यहाँ पर खड़े हैं. This is the pillar of fire और ये वो अग्नि का स्तंभ है and pillar of cloud. और मेघ का स्तंभ है. And this is the one leading the nation of Israel. और यही है जो इज़राइल राष्ट्र की अगुवाई कर रहा है. Yeah, the pillar of fire and the pillar of cloud is leading the nation of Israel. अग्नि का स्तंभ और मेघ का स्तंभ जो इज़राइल राष्ट्र की अगुवाई कर रहा है. And now, और अब from behind comes Pharaoh पीछे से आता है फिरौन to come and capture them and take them back into captivity. और इज़राइल राष्ट्र को पकड़कर उन्हें फिर एक बार गुलामी में ले जाने के लिए. So what does God do is, तो आपको पता है खुदा क्या करता है? watch everybody. सभी जन ध्यान से देखो. Exodus chapter 14 और निर्गमन का 14वां अध्याय and verses 19 onwards. और वचन 19 से आगे. And the angel of God which went before the camp of Israel removed and went behind them, and the pillar of cloud went from before their face and stood behind them. तब परमेश्वर का दूत जो इज़राइली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा. Yeah. हाँ. Now watch everybody. अब सभी जन ध्यान से देखो. What did God do was, खुदा ने क्या किया वो ये है. till that time the Red Sea was not divided. जब तक लाल समुंदर दो भाग में नहीं हुआ तब तक. And Pharaoh was running after them. और फिरौन उनके पीछे आ रहा था. So what did God do? तो खुदा ने क्या किया? What did God do was, खुदा ने क्या किया वो ये है. the nation of Israel were around about 6.5 lakh people. और इज़राइल राष्ट्र की संख्या जो थी उस वक्त 6.5 लाख से भी ज्यादा थे. And they were taking time to cross the Red Sea. और वो समय ले रहे थे लाल समुद्र को पार करने के So लिए. what did God do? तो खुदा ने क्या किया? Pharaoh was on 600 chariots. और फिरौन जो था वो 600 रथों पर आ रहा था. And nation of Israel was walking. और इज़राइल के राष्ट्र तो चल रहे थे. फारो त्यांचा दुश्मन रथावर होता, इस्रायल राष्ट्र पायी होते. आमेन. मोठा ऍडव्हान्टेज रथावर बसलेल्या माणसाला असतो. आमेन. 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 या. पण बघा देव कसा आहे. देवानी अग्नीचा स्तंभ आणि मेघाचा स्तंभ पुढून काढला आणि मागे फारो आणि त्यांच्यामध्ये येऊन उभा राहिला. आमेन. म्हणजे तुमच्या दुश्मनामध्ये आणि तुमच्यामध्ये, मृत्यूमध्ये, तुमच्या आजारामध्ये आणि तुमच्यामध्ये, तुमच्या आर्थिक समस्यामध्ये आणि तुमच्यामध्ये तो देव येऊन उभा राहिलेला आहे. आणि म्हणून अजूनपर्यंत त्या आजाराने तुम्हाला गिळलेला नाहीये. आमेन. आणि म्हणून त्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये तुम्ही अजूनपर्यंत कसे बसे चालले आहात, पण चाललेले आहात. आमेन. कारण तो तुम्ही ओळखत जरी नसाल पण तो जीवंत परमेश्वर, वो जिंदा खुदा आज तुम्हारे शत्रु के बीच में और तुम्हारे बीच में खड़ा है. कम ऑन. And he
this pillar of fire did not allow Pharaoh to come and catch the nation of Israel the whole night. और अग्नि का स्तंभ जो है उसने परवाना दिया ही नहीं कि फिरौन की सेना जो है वो आकर इस्राएल राष्ट्र को पकड़े, वो भी रात भर. The Bible says बाइबल कहता है that this pillar of cloud became so thick कि ये अग्नि का स्तंभ इतना ज्यादा गाढ़ा हो गया that for the nation of Israel कि इस्राएल राष्ट्र के लिए, it was day, it was open daylight. उनके लिए तो दिन की रोशनी थी, But for the people of Egypt, but for the Pharaoh and his army, लेकिन फिरौन और उसकी सेना के लिए in broad daylight it was night. और दिन होते हुए भी उनके लिए रात हो चुकी थी. या दिवसा ढवळ्या त्यांच्यावरती अंधकार आला होता. एवढा मोठा गडद असा मेघस्तंभ देवाने तयार केलेला. Amen. कारण मग त्या अंधारामध्ये फारोच्या सैन्याला रथ चालवताच आला नाही. आणि तुम्ही म्हणता देव कुठे? बाजूला बोला देव, बोला बाजूला बोला देव, बोला देव, देव 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 तुझ्या आणि तुझ्या शत्रूच्या मध्ये उभा आहे. बोला तुझ्या आणि तुझ्या शत्रूच्या मध्ये उभा आहे. पुन्हा बोला तुझ्या आणि तुझ्या शत्रूच्या मध्ये उभा आहे. पुन्हा बोला तुझ्या आणि तुझ्या शत्रूच्या मध्ये उभा आहे. आणि म्हणून अजूनपर्यंत तू उड्या मारतोय. खमा तो परमेश्वर के लोगों, Tell your neighbor, आपके बाजू ऐसे कहो, the pillar of fire. और अग्नि का खंभा, बोलो अग्नि का स्तंभ, फिर से एक बार, अग्नि का स्तंभ, फिर से एक बार, अग्नि का स्तंभ, जोर से अग्नि का स्तंभ. आमेन. आमेन. तुम्हाला आज जर का कसली गरज आहे ते आहे देवाच्या अग्नीच्या स्तंभाची. अगर आप किस चीज की आपको जरूरत है तो है वो है परमेश्वर के आग के स्तंभ की. कोई आमेन. Amen. 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 If you need anything today in this world, and that is the pillar of fire. Amen. Because this pillar of fire क्योंकि ये अग्नि का स्तंभ जो है has got the power to change the entire scenario. और उसी में वो सामर्थ्य और ताकत है कि उस पूरी परिस्थिति को ही बदल दे. I'm cutting my message short. और मेरे संदेश को मैं छोटा बना रहा And I'm हूँ finishing over here. और यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ. Isaiah 59 and verse 19. और यशाया 59 और उसका 19वां अध्याय, 19वां वचन. I repeat Isaiah 59 and verse 19. और मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, यशाया 59 अध्याय और वचन 19. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे. जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा या फिर एक बांध उठाएगा. आमेन. आमेन. तुम्हाला काही करायची गरज नाहीये. देवाचा आत्मा जो अग्नीचा स्तंभ आहे वो तुमच्या आणि तुमच्या शत्रूच्या मध्ये एक मोठी भिंत तयार करेल. आमेन. एक मोठी भिंत. मोठ्याने बोला बाजूला. एक मोठी भिंत. एक मोठी भिंत. पुन्हा बोला मोठी भिंत. मोठी भिंत. पुन्हा बोलो, फिर से एक बार बोलो. एक बड़ी दीवार. एक बड़ी दीवार. एक ऊंची दीवार. एक ऊंची दीवार. ऐसी दीवार आपका शत्रु छलांग भी नहीं मार सकता. Come on. People of God, hear this everybody. परमेश्वर के लोगों, सभी तरह से सुनो. What do I need today? तो आज मुझे किस चीज की जरूरत है? I need the pillar of fire. मुझे उस अग्नि के स्तंभ की जरूरत है. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमीन, आमीन. I need the pillar of fire. और मुझे उस अग्नि के स्तंभ की जरूरत है. Why? क्यों? Because I wrestle not against flesh and blood. क्योंकि मैं लहू और मांस के विरुद्ध में लड़ाई नहीं करता. I wrestle against Satan. मैं तो शैतान के विरुद्ध लड़ाई करता हूँ. किती लोकांना शैतान दिसतो? नाही दिसत. We can't see Satan. हम शैतान को देख नहीं पाते हैं. But we can see his work in our life. लेकिन उसका कार्य हमारे जिंदगी में वो हम देख सकते हैं. Yeah. And who can destroy Satan? और शैतान का नाश कौन कर सकता है? God Almighty. खुदा सर्व सामर्थी परमेश्वर. Amen. 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 So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, you can fight an enemy which you can see. जिस दुश्मन को हम देख सकते हैं उसके साथ लड़ाई हम कर सकते हैं. But you can't fight an enemy whom we cannot see. लेकिन उस दुश्मन के साथ हम लड़ाई नहीं कर सकते जिसे हम देख नहीं सकते. आमेन. Yeah. So you need somebody who can fight in that realm.
तो आपको किसी की जरूरत है जो उस स्तर पर उनके साथ लड़ाई करेगा। कोई हमें चिल्लाएगा क्या? आमेन। See, I'll tell you an example. देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। I don't know if you have observed carefully or what. I don't know if you know this or what. देखो मुझे नहीं पता कि आपने इसका निरीक्षण किया हो या फिर आपको इस चीज के बारे में पता हो या नहीं। You know, our Pune airport here, और पुणे का एयरपोर्ट जो है यहाँ पर, it has got anti-aircraft missiles, around it. और उसके आसपास है इर्द गिर्द जो है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स है। In fact, even our Bombay ports and everywhere. और देखा गया तो बॉम्बे पोर्ट्स और वो सारे जगहों पे ऐसे मुख्य जगहों पर होते हैं। These missiles are made specifically for one purpose. और ये मिसाइल जो है बस एक ही काम के लिए, एक विशेष काम के लिए बनाए जाते हैं। They may never use it, वो उनका शायद कभी इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, but they are there लेकिन वो वहां पर है with only one purpose. और उसका बस एक ही मकसद है। If any missile comes towards these airports or ports, अगर कोई भी मिसाइल इन एयरपोर्ट के करीब या फिर जहाज लगाने के पोर्ट के पास आएंगे, or any enemy aircraft comes, या फिर कोई दुश्मन का जहां हवाई जहाज वहां पर आता है, these missiles will fire ये मिसाइल जो है इन्हें चलाया जाएगा and they will destroy the aircraft miles away. और कोसों दूर ही उस हवाई जहाज को खत्म करेंगे। Amen. Amen. That's the purpose. और यही उनका मकसद है। Listen, सुनो, you can't destroy a plane with a gun, revolver. देखो एक हवाई जहाज को आप एक रिवॉल्वर लेकर खत्म नहीं कर सकते। ती बुलेट जाणार पण नाही तेवढ्या वरती. आमेन। You can't even use a AK-47 and the plane is at, say 30,000 feet or 10,000 feet or maybe 5,000 feet. You can't shoot it down with an AK-47. और एक AK-47 लेकर भी आप किसी हवाई जहाज को नहीं मार सकते। वो 5,000 फीट ऊंची और या फिर 10,000 या फिर 30,000 ऐसी फीट ऊंची होगी और एक AK-47 से आप उसको मार भी नहीं सकते, उसकी शायद गोली वहां तक पहुंचेगी भी नहीं। You need to have such a weapon आपके पास ऐसा हथियार होना जरूरी है which can go at that height जो उस ऊंचाई पर जा सकता है। आमेन। and destroy the enemy there. और दुश्मन को वहीं पर खलास कर सकता है। आमेन। Amen. आमेन। And this weapon is the Holy Spirit. और ये हथियार पवित्र आत्मा है। Amen. आमेन। Listen, everybody. सभी हम सुनो, Understand this. ये समझ लो, Very important point. बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। When Moses had to lead the nation of Israel, I'm closing here now. और यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ, जब मूसा को इज़राइल राष्ट्र की अगुवाई करनी थी, He says to the Lord, वो परमेश्वर से कहता है, Exodus 33 and verses 14 onwards. और निर्गमन इसका 33वां अध्याय वचन 14 से And he आगे, said, my presence shall go with thee. The Lord says to Moses, my presence shall go with thee and I will give thee rest. और यहोवा ने मूसा से कहा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी और मैं तुझे विश्राम दूंगा। Amen. Amen. घरातल्या समस्यांमुळे आजपर्यंत तुम्हाला नीट झोप लागलेली नाहीये. चिंताग्रस्त आहे अंतःकरण. और घर में जो माहौल है और जो परेशानी है उसकी वजह से आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है और बस आप चिंता में पूरी तरह से आप डूबे हुए हो And there is no rest in your body. और आपके शरीर में आराम है ही नहीं। And the Lord says to Moses, God says to you, और खुदा मूसा से कहता है, खुदा आपसे कहता है, my presence shall go with thee मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी and I will give you rest. और मैं तुझे विश्राम दूंगा। Amen. आमेन। And look at what Moses says. और देखो मूसा क्या कहता है, And he said unto him, और वो उससे कहता है, if thy presence go not with me, carry us not up hence. यदि तेरी उपस्थिति मेरे साथ न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन। Moses understands and knows the value of the presence of God. और मूसा समझता है और उसका परमेश्वर की उपस्थिति का मोल वो समझता है अच्छी He तरीके knows. से। वो जानता है, If God is not with me, अगर खुदा मेरे साथ नहीं है तो it is only hard work and headache for me. तो फिर मेरे लिए बस सर दर्द और बहुत ही मेहनत है। But if God is there, लेकिन अगर खुदा है I will have rest. तो मुझे विश्रांति मिलेगी। आमेन। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Amen. 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 आमेन। आमेन। Today you are trying to win your battles on your own strength. पर आज आप खुद के सामर्थ पे, खुद के बल पर आपकी लड़ाई या जंग जो है वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आजारावर असू द्या, प्रॉब्लेमवर असू द्या,
घरात असलेल्या शांतीवर असू द्या, तुमच्या घरामध्ये जे काही आर्थिक समस्या आहेत त्याच्यावर असू द्या, किसी भी चीज पर आप खुद आपके बल पर उस प्रॉब्लम को जीतने की कोशिश कर रहे हो और आप थक चुके हो। I remember when I was sick in my body, और मुझे याद है जब मैं मेरे शरीर में बीमार था, my whole family was disturbed. मेरी पूरी परिवार जो है वो विचलित हो गए थे, Nobody had peace. और किसी में भी शांति नहीं थी, Nobody had joy. किसी में भी आनंद नहीं था। I was the last child of my parents. और मैं मेरे माँ बाप का आखिरी बच्चा था, And my father was not at peace. और मेरे पिताजी तो जो थे वो शांति में नहीं थे, Nor my mom, ना मेरी माँ, my brothers. ना मेरे भाई, They were not even aware how they would wear their clothes. और उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो खुद के कपड़े कैसे पहनते थे, Many times they would wear it upside down, और कभी कभार वो उल्टा पहनते थे, not paying attention on themselves, और खुद पर वो ध्यान नहीं दे रहे थे, but only one concern. और लेकिन बस एक ही चिंता Their one son, their one brother is not feeling well. कि उनका एक बेटा, एक भाई वो ठीक नहीं है, And they did everything that they could do to get me fine. और मुझे ठीक करने के लिए वो जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया। What was the problem? समस्या क्या थी? Just a small brain nerve, a nerve in the brain between my spinal cord and the small brain had ruptured and a clot had taken place. That's the only thing. मेरे दिमाग में एक छोटा सा नस जो है, वो छोटा जो दिमाग है और जो रीढ़ की हड्डी उसके बीच में का नस में बस एक छोटा सा नस फूट गया था, And the blood had clotted there. और खून वहां पर जम गया था, बस इतना ही, That's all. बस इतना ही। And they were seeing their child dying. और वो उनके बच्चे को मरते हुए देख रहे थे। They went to many places. वो बहुत सारे जगहों में गए। Ultimately, doctors told them, आखिर में डॉक्टर ने उन्हें कहा, take him back. इसे वापस ले 4 जाओ, days from now, आज से 4 दिन में ही he's going. ये मर रहा है। I was a good dancer before that. और उसके पहले मैं बहुत अच्छी तरीके से नाचता था, बहुत अच्छा डांसर I था, was famous in Mumbai. और मुंबई में मैं मशहूर था, I used to do stage shows. और वहाँ पर स्टेज शो में करता था, I was very famous everywhere. और मैं बहुत ही मशहूर था सभी At जगह a पर, very small age, I had gained a lot of fame. और बहुत ही कम उम्र में ही मैं बहुत मशहूर हो गया था। But लेकिन when they were seeing this child dying, जब वो इसी बच्चे को मरते हुए देख रहे थे, there was no peace in the house. घर में शांति ही नहीं थी, There was no joy. कोई आनंद नहीं था, And nobody was sleeping. और कोई भी सो भी नहीं रहा था, Because only one thing was pressurizing them. क्योंकि बस एक ही चीज उन पर दबाव डाले हुए थी, और वो And ये that था was how and when will he be healed. कि वो ये था कि कैसे और कब ये चंगाई पाएगा। And people of God, और परमेश्वर के लोगों, but when Jesus stepped in, लेकिन जब यीशु अंदर आया, my face was twisted because of the paralytic attack. और मुझे लकवा लगा था, इस वजह से मेरा चेहरा जो था वो टेढ़ा हो चुका था। And in one night, और एक ही रात में the day I gave myself to Jesus, जिस दिन मैंने खुद को यीशु को दे दिया, my सौंप दिया, face became straight. मेरा चेहरा सीधा हो गया। No operation, कोई ऑपरेशन नहीं, no medicine. कोई दवाई नहीं, Proof देखना है देखो. No cut anywhere. और कहीं पर भी मुझे काटा नहीं गया है। ज्यावेळेस देवाचा हात जातो ना, ऑपरेशन करायची गरज नसते. जब खुदा का हाथ आता है ना, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं होती। चलो, So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, and when Jesus stepped in, और जब यीशु अंदर आया, from that day, उस दिन से my family saw me getting healed. मेरे परिवार ने देखा कि मैं चंगा हो रहा And हूँ, in 1 year, और एक साल में ही, one whole year, एक पूरे साल में, लोक मला विचारतात तुम्हाला 1 वर्ष का लागलं बरं व्हायला? कारण मी अतरंगी होतो. माझ्यामध्ये भरपूर रेहमानी सुलेमानी किडे होते. मी फार चांगला व्यक्ती नव्हतो. तर अशा अतरंगी व्यक्तीला सरळ करण्यासाठी देवाने 1 वर्ष मुद्दामून मला घासलं. याचा अर्थ हा नाही की देव तुम्हाला बरं करू शकत नाही. देव जर का तुम्ही अतरंगी नसाल, रेहमानी सुलेमानी किडे जर का तुमच्यात नसतील, तर तुम्ही एका रात्री आत्ता बरे व्हाल, आत्ता. आमेन. पण जर का गर्वाचा मोठा डोंगर असेल इथं घुसलेला, तसा माझा होता, अजून पण आहे, थोडा कमी झालेला आहे पण आहे, तर
अशा लोकांना सरळ करायसाठी देवाला ठाऊक आहे, कारण निर्माता तोच आहे ना. आमेन. देवाला माहिती आहे हे भांड्याला कसं सरळ करायचं, कारण आमेन. कुंभार तोच आहे. आमेन. माती काय म्हणती त्या कुंभाराला, मला तू असा आकार का दिला. बाई तू जिवंत आहे तेच उपकार मान. आमेन. कोणी मोठ्याने आमेन. आ! आमेन. तो लोग मेरे को पूछते मालूम है कि 1 साल क्यों लगा. अरे मैं जान ऐसा आपको कोई नहीं बोलेगा, मालूम है आपको, मैं लिख के देता हूँ कि ऐसा कोई नहीं बोल. बहुत कम लोग होते जो बोलते हैं, मालूम है क्या, कि मेरे अंदर ऐसे ऐसे अवली कीड़े थे. या मैं जानता हूँ, एक दूसरे को बोलो, वो एक दूसरे को बोलो, मैं जानता हूँ मैं कैसा हूँ. बोलो, मैं जानता हूँ मैं कैसा हूँ. फिर से एक बार बोलो, फिर मैं से एक जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ. बार. लोगों को अगर बोला ना तेरे से ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हुआ, तुरंत लोग बोलते मेरे को क्या मालूम, तेरे को क्या मालूम. अरे तुझे ही मालूम है आमेन. की ये क्यों हुआ है. आमेन. आमेन. प्रत्येकाला ओळख असते आपली स्वतःची. आमेन. आमेन. आपण सुमडीमध्ये काय काय कोंबडी करतो माहिती आहे आपल्याला. आमेन. आ आमेन. बघा लोक कसे असतात बघा. आता कोणाला सिगरेट प्यायची असेल, आता सिगरेट प्यायला गेला, चोरून पितोय, इथं बघतोय, चोरून घेणार, चोरून पिणार, पण हे विसरतो वरतून रेकॉर्डिंग होते. आमेन. कोणी मोठ्याने म्हणेल का. आमेन. आणि ज्याला घाबरायचं त्याला नाही घाबरणार, ज्याला नाही घाबरायचं त्याला घाबरणार. मेल्यानंतर तुला थोबाड कोणाला दाखवायचंय, आमेन. माणसाला नाही. तो देव म्हणेल आग लावून सिगरेट पितो, आग लावून सिगरेट पितो, थांब याला आगेवर घ्या रे. ज्याला घाबरायचं त्याला घाबरत नाही, आमेन. आणि ज्याला नाही घाबरायचं त्याला घाबरतात. कोणी आमेन म्हणेल का. चला, Amen, तर amen. मला आय नो तुम्ही- व्हॉट वॉज इन मी अँड दॅट्स व्हाय गॉड टुक 1 whole year टू हील मी. तो मैं जानता था कि मुझ में मेरे अंदर क्या था, इसलिए खुदा ने 1 साल लिया मुझे चंगाई देने माय के मदर लिए. वुड ऑलवेज टेल मी, मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी रिपेंट ऑफ योर सिन्स. तेरे पापों से प्रायश्चित कर. माय मॉमी वुड टेल माय मदर, और मेरी मामी मेरे माँ से कहती थी, अगं जेसिका असं का बोलती त्याला तू, अरे जेसिका ऐसे उसे क्यों कहती है. कशाला बोलती लेकराला, बघ कशी आजारी आहे आणि त्यात पण त्याला तू ओरडती. अरे देख वो बच्चा कितना बीमार है और उसमें भी तू उसे चिल्ला रही है. मी माझ्या मम्मीकडे असं बघायचो असं. आम्हाला काय माहिती या बाईला मी काय काय किडे केलेले आहेत. बरं झालेला माहिती नाही तर ही आताच मरून जाईल बिचारी. मला तिथंच मारून टाकेल. देवाला सोडलं तू थांबेला मारते. यू नो माय मदर वुड ऑलवेज टेल मी, और आपको पता है मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी, पश्चाताप कर. काहीतरी भयानक चुका केलेल्या दिसतात तू, काहीतरी केलेले, काहीतरी केलेले. तिला माहिती नव्हतं, तिला काहीच ठाऊक नव्हतं मी काय काय करून तिथपर्यंत आलेलो आहे. गॉड. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. So I had to go through a process. तो मुझे एक प्रक्रिया से जाना जरूरी था. Yeah, हाँ, a process. एक प्रक्रिया. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, today if you want to win, अगर आज आप जीतना चाहते how many हो, want to win? कितने लोग जीतना चाहते हैं. Amen. Amen. You need the pillar of fire. तो फिर आपको वो अग्नि का स्तंभ की जरूरत है. And I'll close with this verse. The Lord just reminded me this, and I just want to close with this verse. और ये वचन लेकर मैं बंद करना चाहता हूँ. अभी अभी परमेश्वर ने मुझे इस वचन के बारे में याद दिलाया, इसे लेकर मैं बंद करता हूँ. Exodus 14, everybody, and verse 24. और निर्गमन इसका 14वां अध्याय वचन 24. And it came to pass that in the morning watch, the Lord looked onto the host of the Egyptians through the pillar of fire and of the cloud and troubled the host of Egypt. और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया. Amen. आमेन. देवाने अग्नीच्या स्तंभातून इस्रायलाच्या शत्रूकडे पाहिले आणि त्यांना बावचळून टाकले. आमेन. आमेन. आमेन.
अग्नीचा स्तंभ महत्वाचा आहे. सांगा एकमेकाला. बोला बोला अग्नीचा स्तंभ महत्वाचा आहे. बोला बोला बोला. अग्नीचा स्तंभ महत्वाचा आहे. पुन्हा बोला. अग्नीचा स्तंभ महत्वाचा आहे. एकमेकाला सांगा. अग्नीचा स्तंभ महत्वाचा कारण आहे. त्या अग्नीद्वारे देव तुमच्या शत्रूकडे बघत असतो. आमेन. आमेन. आणि तो तुमच्या शत्रूचा झाडा घेतो. कमान. आमेन. So people of God, today if you're here for God to intervene and do a miracle for you, तो परमेश्वर के लोगों, अगर आज आप यहाँ पर आए हो कि परमेश्वर आपके जिंदगी में आए और आपके समस्या में बीच में आए और आपको आजाद करे, people of God, तो परमेश्वर के लोगों, everybody eyes closed.